हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज भगवान का नाम लेके हमने दिन की शुरुआत करी क्योंकि आज है जन्माष्टमी। आप सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई। और हमारे घर में फलाहार होता है। व्रत इसी तरीके से खोला और जाता है। तो बस मैंने बच्चों के लिए ना खीर बनाई है। या तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं या फिर आप फल खा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का आपको खाना नहीं खाना, अन्न नहीं खाना। तो बस ये दूध दूध था जो वो हमने उबाल लिया और उसके बाद में जो मखाने थे ड्राई रोस्ट कर लिए थे और उसके बाद किशमिश भी डाल दी उसके अंदर। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ अब बच्चों के लिए खीर, क्योंकि हमारे यहाँ अन्न का सेवन नहीं होता। और उसके बाद में कुछ ड्राई फ्रूट मैं इसमें चॉप कर रही थी। ये भी यूज़ करने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी मैं तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट जो थे वो मैं ऐसे ही इसमें करके देख रही थी, यार ये भी किसी काम आए, क्योंकि ये रखा ही रहता है यूज़ नहीं होता, ऐसे ही खा लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो बस फिर मैं इसको ना चॉप कर रही थी इसके अंदर। बहुत अच्छे से हो गए थे वैसे जो भी हुए थे। उसके बाद में ना मुझे ना ऐसा लग रहा कि मुझसे हो नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने ना थोड़े से चॉप करके उसके बाद में मैंने कटिंग करनी शुरू कर दी जो थोड़े और ड्राई फ्रूट थे। तो मैंने ड्राई फ्रूट को पहले तो मैं इसी में ही लगी हुई हूँ कि भाई इसी में ही हो जाए किसी तरीके से, बट इसमें हो नहीं पा रहे थे ढंग से। तो मैंने कहा यार इतना टाइम कहाँ, मतलब मेहनत तो है और दूसरा वो भी हो रहा था यार, व्रत रखा हुआ था और हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। सिर्फ फल खाए थे केले से, उनमें क्या ही होता है, और चाय पी थी थोड़ी सी। तो फिर ये थोड़े से काजू बादाम जो थे वो मैंने इसके अंदर पीसी मतलब काट लिए, चॉप कर लिए हाथ से ही। तो ये बहुत टेस्टी बनती है खीर वैसे मखाने की। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं व्रत वगैरह में। ये तो खैर जन्माष्टमी का था, लेकिन कई व्रत ऐसे होते हैं जिसमें आप अन्न नहीं खा सकते हैं। तो उसमें आप इस तरीके की खीर बना सकते हैं मखाने की। एक तो ये हेल्दी हो जाते हैं, दूसरा आप मतलब अच्छा रहता है, इससे आपका पेट भी भर जाता है। और दूसरा हमारे लिए ना मैंने ये देखा है कि जो हमारे यहाँ पे तो खाते ही नहीं है, खैर काफ़ी लोगों के यहाँ पे खाते हैं अन्न। तो ये मैं बस जो मोटे वाले थे वो रख लिए, डाल दिए उसके अंदर, और जो बारीक पिसे हुए थे जो मैंने चॉपिंग करे थे कटर से, तो वो मैंने साइड में रख लिए। इधर ये जिन लोगों ने मेरी पंजीरी की रेसिपी देखेंगे उनको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ऐसे ये हरी इलायची है जो कि बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें डालने में, तो हस्बैंड ने वो निकाल दी। और यही मैंने कहा ऐसे ही ख़राब होगी तो मैं इसको उसमें डाल देती हूँ खीर के अंदर, फ्लेवर आ जाएगा और अच्छी लगेगी, मतलब खीर टेस्ट बढ़ जाएगा। तो वैसे तो मैं अलग से डालती, बट ये वाली रखी हुई थी तो मैंने इसमें ये वाली डाल दी और उसके बाद में मैंने ना बहुत अच्छे से पकाया था इसको, क्योंकि लगता है कि थोड़ा सा दूध ही तो होता है इसमें, तो चावल वगैरह तो आप डालते नहीं हैं। तो इसमें ये रहता है कि बस इनको अच्छे से पक जाए, दूध बहुत अच्छे से पकाया था। फिर बाद में मैंने शुगर डाल दी, ज़्यादा शुगर की इसमें ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो मैंने इसमें आधा कटोरी के करीब है ये, तो ये मैंने डाल दी थी। बड़ी कटोरी थी थोड़ी तो कम भी डाली थी, तो चल गया था काम, क्योंकि जब हमने खाई थी तो टेस्टी लगी थी, काफ़ी बच्चों को भी पसंद आ गई थी। और नॉर्मली हम लोगों के यहाँ तो बनती ही नहीं है, बट अब जब हम लोग अन्न वगैरह नहीं खाते हैं तो हम लोगों को कुछ तो खाना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं ये ड्राई फ्रूट खीर बना देती हूँ। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उनसे भी बना सकते हैं।
तो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे तो बच्चे मतलब खुश होके खा ली थी सबने, और बाकी हम लोग कुछ नहीं खा सकते, इसलिए हमने ये बनाई थी। और आप इसमें ना मिल्क पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला था, ये ऑलरेडी यूज़ हो रखा था। तो मुझे लगा यार झूठ हो जाएगा, यानी झूठी चीज़ नहीं डाल सकते आप खाने के अंदर, जो व्रत वाला खाना होता है, तो इसलिए वो मैंने डाला नहीं। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं फ्रेश अगर आपके पास है, तो मैंने इसीलिए नहीं डाला था। ये ऑलमोस्ट बन गई, मैंने पहले सोचा उसे डाल दूँ, पर मैंने फिर नहीं डाला। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी मेहनत से, और हम लोगों ने विद फैमिली व्रत रखा था, और हम हमेशा रखते हैं हर साल जन्माष्टमी का व्रत। तो बस अब ये रेडी हो गई और मैं बच्चों को देने जा रही हूँ। तो बच्चे तो खुश हो गए थे कि भाई चलो कुछ खाने के लिए तो मिला, क्योंकि फल फ्रूट भी ना अच्छे नहीं लगते व्रत के अंदर ख़ास तौर से, क्योंकि ना व्रत में क्या होता है, आपका खाली पेट होता है। बाकी बहुत श्रद्धा भाव से रखा था हमने व्रत सभी लोगों ने, लेकिन फिर भी ये होता है खाली पेट आप फ्रूट ज़्यादा नहीं खा सकते हो। तो फिर बस मैंने यही, हमारा इसी से व्रत खुला था, और बाकी जो पंजीरी बनाई थी वो हम बाद में खाएंगे। थैंक यू।